Good morning, students of class 10th, subject geography, chapter number 1, resources and development, and today's topic is resource planning in India. स्टूडेंट्स लास्ट जो आपका वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज को जो इंसान इस्तेमाल, जब से इंसान इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो पहले क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम थी तो बहुत ही बैलेंस वे में रिसोर्स का यूज़ हो रहा था। मगर जैसे जैसे इंसान की पॉपुलेशन और साथ में जो मेन वजह रही वो कि जो इंसान की जो ब्रीड बढ़ गई प्रॉफिट कमाने की, उसकी वजह से जो रिसोर्सेज का जो अंधाधुंध इस्तेमाल होना शुरू हो, उससे क्या प्रॉब्लम इस टाइम हम फेस कर रहे हैं वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जिससे जो ये रिसोर्सेज है हमारे, जो हमको कुदरत ने रिसोर्सेज दी है, उनका हम समझदारी से इस्तेमाल करें ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसका इस्तेमाल कर सके, जैसे हमने इस्तेमाल किया वो भी कर सके। ये नहीं कि सिर्फ हम ही सारा इस्तेमाल करो, आने वाली जनरेशन इन सब का यूज़ ही ना कर सके और इंसान के अलावा अर्थ के में रहने वाले पाए जाने वाले लाइफ फॉर्म्स है वो ख़त्म होने के कगार पे पहुंच जाए। तो उसी के रिलेटेड, यानी कि इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और फ्यूचर प्लान बनाने के लिए जो आज आपका टॉपिक है वो है रिसोर्स प्लानिंग। तो ये रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि आप जानते हो इंडिया में जो अलग अलग, क्योंकि हम बहुत सारी डाइवर्सिटी है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी है, कुछ रीजन समुद्र के किनारे हैं, कुछ हिमालयन के साथ, कहीं पर डेजर्ट है। तो उसकी वजह से जो रिसोर्सेज है इंडिया में वो काफ़ी डिफरेंट है, वैरायटी आती। मगर फिर भी अभी भी इंडिया में जो काफ़ी रिसोर्सेज है वो अनयूज़ रह रहे, यूज़ नहीं हो रहा, अच्छी तरह वेस्ट हो रहा है, डेवलपमेंट उनकी अच्छी तरह यूज़ नहीं हो रहा, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा जैसे होना चाहे। तो इसकी मेन वजह है, एक तो प्लान नहीं है अभी तक गवर्नमेंट के पास वैसा, और दूसरा हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं आई है अभी। इंडिया के पास इतनी हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम इन रिसोर्सेज का यूटिलाइज़ कर पाए। तो इसी के रिलेटेड है रिसोर्स प्लानिंग। द रिसोर्स प्लानिंग मीन्स the strategy or policy for planned and judicious utilization of resources. It is essential for sustainable existence of all forms of life. अब ये रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? रिसोर्स प्लानिंग वो मंसूबे होते हैं जिसके तहत जो रिसोर्सेज है हमारे पास उसका अक्लमंदाना तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि जितने भी हमारे अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स हैं इंसान के अलावा और जो भी हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचे रह सके, तो उसी को कहा जाता है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग में काफ़ी समझदारी से प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं जिसके तहत ना तो रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है, ना एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं होता, और साथ में जो डेवलपमेंट ऑफ कंट्री है और सोर्सेज के डेवलपमेंट है उसमें ये काफ़ी सपोर्ट देता है, हेल्प करता है। और साथ साथ में इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, रिसोर्स प्लानिंग से अगर हम रिसोर्स प्लानिंग करें जो आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसके लिए जो ये रिसोर्सेज है वो बचे रह सकते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, ये काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें काफ़ी समझदारी से काम करना पड़ता है और इसके कुछ स्टेप्स है। जो स्टेप्स है वो है, नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। पहला इसमें जो स्टेप है स्टूडेंट्स वो है कि रिसोर्स प्लानिंग पहले आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करने हैं कि कंट्री में कौन कौन से चीज़ें हैं जो रिसोर्सेज बन सकती है जिससे कंट्री को फ़ायदा हो सकता है। तो वो उन रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन करनी, साथ में उनकी फेरिस्त
यानी कि डिटेल लिस्ट बनानी, इन्वेंट्री बनानी, जिसे डिटेल लिस्ट बोलते हैं या फहरिस्त जिसे आप बोलते हैं। फिर इनकी लिस्ट बनाना है, लिस्ट क्रिएट करनी है। तो इस तरह से जो ये फर्स्ट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है रिसोर्स प्लानिंग का। ये नहीं आप कहीं पे जाकर खुदाई करना स्टार्ट करते, यहाँ से गोल्ड मिलता है, यहाँ से कोल मिलता है, यहाँ से ग्रेनाइट मिलता है, नहीं। पहले रिसोर्स प्लानिंग में पहले देखना होता है कि कौन कौन सी चीज़ रिसोर्स बन सकती है, आइडेंटिफिकेशन एंड फिर उनकी बाकायदा लिस्ट बनती है। जो इस जो कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, कैसे ये आइडेंटिफाई करते हैं और लिस्ट बनाते हैं, दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। तो आइडेंटिफाई कैसे, सर्वे करते हैं, फिर सर्वे किस जगह पर आपको कोई रिसोर्सेज ढूंढना, आपको पता चला यार रिसोर्स, वो उनको ढूंढना है, सर्वे करना है। फिर उसका मैप क्रिएट करना है, यानी कि नक्काशी करनी है। एंड फिर बताना है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। उसकी खूब वहाँ की जो आपको रिसोर्स मिला, इसका खूबियाँ भी बतानी है और मिकदार भी बनाना, इसका सारा एस्टिमेशन और मेजरमेंट बनाना है जो रिसोर्स मिला आपको। नंबर 2 स्टेप है इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद appropriate technology skill and institutional setup for implementing resource development plan। इसके बाद जो दूसरा जो स्टेप है या प्लान है, वो है प्लान करना कि जो ये हमें रिसोर्स मिला है उसको टेक्नोलॉजी के साथ और हुनर के साथ उसका कैसे उसमें यूज़ होगा और उसके लिए और उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। यानी कि फिर हम टेक्नोलॉजी और मशीनों के साथ और हुनर के साथ इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रोड्यूस कर सकते किसी भी जगह से, वो चाहे गोल्ड हो, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, वाइल्ड लाइफ के में हो या फॉरेस्ट से हो या विंड एनर्जी से हो या सोलर एनर्जी से हो। तो प्रोड्यूस किस तरह करनी, कौन से हुनर यूज़ करने, स्किल्स यूज़ करनी, कौन सी टेक्नोलॉजी यानी कि मशीन्स यूज़ करनी है, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल इसमें होगा, वो करना है। इस जो दूसरे जो स्टेप में ये चीज़ें देखनी है कि प्लानिंग स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, कि ये सारा फिर हमें प्रोड्यूस कैसे करना है। नंबर 3 है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। यानी कि जो भी बजट बनता है पूरी कंट्री, आपको तो पता है कि हर साल बजट बनता है कंट्री का, उसके साथ इन चीज़ों को मिलाना है। यानी कि जो पैसा है, जो बजट आता पूरी कंट्री का, उसमें से कुछ बजट रिसोर्स प्लानिंग में भी हमें गवर्नमेंट को इस्तेमाल करना है, यानी कि पैसा लगाना है, ताकि क्योंकि पैसे लगाने के बिना रिसोर्स की जो एक्सट्रैक्शन वगैरह वो होना मुश्किल है। क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं या सोलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी का इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए हमें मशीन्स की तो ज़रूरत पड़ती है, तो कॉस्टली भी होती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को बजट भी यूज़ करना है, जैसे वो ओवरऑल कंट्री के लिए करती, ताकि इनकी डेवलपमेंट हो। India has made concrete various efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence। इंडिया ने काफ़ी टाइम से, जैसे ही आज़ाद हुआ तो उसने इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग के लिए अपने जो एफर्ट्स है लगाना शुरू कर दिया। प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। दिस कॉल्स फॉर द बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल, लोकल लेवल पे रिसोर्स प्लानिंग को यूज़ करती है। Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology,
quality of the resources and the historical experience of the people। तो सिर्फ ये नहीं हमें कि हाँ हमारे कंट्री में बहुत सारे रिसोर्सेज है तो हम इसी के साथ बैठे रहेंगे, हाँ खुद ब खुद डेवलपमेंट हो जाएगी उस रिसोर्स की। नहीं, हमें इसके लिए टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मज़दूर और जो पुराना एक्सपीरियंस है उसको भी इस्तेमाल करके हम रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आया होगा कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। रिसोर्स प्लानिंग का यहाँ ये मतलब नहीं है कि आपको पता है कि कश्मीर में सैफ़रन मिलता है तो बस हो गया काम। नहीं, हमें सैफ़रन को और डेवलप करने के लिए, सैफ़रन की जो कल्टीवेशन उसको और डेवलप करने के लिए हमें वहाँ की मिट्टी, वहाँ की फर्टिलिटी के बारे में हमेशा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको सर्वे करते रहना है, मैपिंग करते रहने हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही है उसका यूज़ करते रहना है। तो उससे रिसोर्स की जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह होती है और ये आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी ये बेटर फॉर्म में रहती है। तो इसी को स्टूडेंट्स कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग में आप स्टूडेंट कश्मीर में जो फ्रूट कल्टीवेशन है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, वो भी आप देख लीजिए। अगर इतना हॉर्टिकल्चर का जो कितना बेटर फ्यूचर है कश्मीर में, मगर फिर भी अभी भी जो रिसोर्स प्लानिंग की वो ज़रूरत है इम्प्लीमेंटेशन करने की कश्मीर में, क्योंकि इतना सारा फ्रूट का इतना बड़ा बाज़ार है मगर फिर भी हम उतना जुडिशियस वे में उसका यूज़ नहीं करें ताकि उस सेक्टर की डेवलपमेंट हो, साथ साथ में लोगों की डेवलपमेंट हो। तो इसी को स्टूडेंट्स कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि जुडिशियस वे में रिसोर्स का इस्तेमाल करना, ना वेस्टेज हो रिसोर्सेज की, ना पोल्यूशन हो, फ्यूचर के लिए भी बनी रहे वो चीज़, उसका जुडिशियस वे में यूज़ हो। तो ऐसे प्लान्स को, ऐसे प्रोग्राम्स को कहा जाता है रिसोर्स डेवलपमेंट। थैंक यू।